हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। देखिए, पिछली क्लास में या प्रीवियस क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन जो है वो, या ये कह सकते हैं मीन जो है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मीन के तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए थे हमने। अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, उनमें आपस में रिलेशनशिप में फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट था, और ज़रूर उसको अपने टिप्स पे रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे स्टैट्स के टॉपिक में, दैट इज़ मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या है? एक हम ज्योमेट्री में भी मीडियन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे मीडियन जो है कुछ एक अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी जो मीडियन है वो हमारे डाटा को, लेट्स से हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, 100 ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब आधी ऑब्जर्वेशंस इधर आधी इधर, वो बोलते हैं ना आधे इधर आधे उधर, और बीच में कौन? बीच में मीडियन हमारा, ठीक है। तो मीडियन का काम है हमारे डाटा सेट को, हमारी ऑब्जर्वेशंस को सबको आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कि भाई आधी ऑब्जर्वेशंस इधर खड़े हो जाओ और आधी ऑब्जर्वेशंस हमारी इधर आ जाओ। जो सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी वो हमारे मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे एग्जांपल ऐसे अज्यूम कीजिए कि लेट्स से एक रो में हमने एक क्लास है, मान लो आपकी 12th क्लास है मान लो, तो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को हमने एक इंक्रीजिंग हाइट में या एक डिक्रीजिंग हाइट के ऑर्डर में हमने खड़ा कर दिया। सबसे कम हाइट वाला स्टूडेंट सबसे आगे और सबसे ज़्यादा हाइट वाला स्टूडेंट सबसे पीछे। तो उसमें जो सबसे मिडल मोस्ट पर्सन होगा, सबसे मिडल मोस्ट पर्सन जो होगा, उसकी जो हाइट होगी वो हाइट की वैल्यू हमारी होगी मीडियन। अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम वेट की बात करें कि भाई वेट का डाटा कलेक्ट करो, उसका मीडियन बताओ, तो क्या करो? सबसे लाइटेस्ट पर्सन जो है, जो सबसे कम वेट वाला बच्चा है, ठीक है, उसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको खड़ा कर दो। तो जो सबसे मिडल मोस्ट पर्सन का जो वेट होगा, उस वेट की जो वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो मीडियन कहता है कि मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर डाटा अरेंज्ड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। उसके बाद जो सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू है वो आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। द मीडियन इज द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ ए डाटा। मतलब आपने एक डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया, तो जो लोअर 50% है और हायर 50% है उनको अलग अलग कर दिया। बीच में कौन आ गया? मीडियन आ गया। सबसे बीच वाली वैल्यू कौन आ गई? मीडियन आ गई। अब आप ये बताइए, 5 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास 5 लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इनको हमने सबको इंक्रीजिंग हाइट में या इनके मार्क्स जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने प्लेस कर दिए, ठीक है। तो इसमें मीडियन क्या होगा? कौन से बच्चे के जो मार्क्स हैं वो मीडियन की वैल्यू मिलेगी हमें। 5 लोगों में अगर हम देखें, सबसे मिडिल मोस्ट पर्सन कौन सा होता है? थर्ड। उसके आगे भी 2 लोग होते हैं और पीछे भी 2 लोग होते हैं। तो थर्ड पर्सन की जो वैल्यू होगी या थर्ड ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 7 अगर ऑब्जर्वेशन है या 7 लोग खड़े हैं, तो उसमें सबसे मिडिल मोस्ट कौन होगा? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के पहले भी 3 है और पीछे भी 3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 101 ऑब्जर्वेशन है, 101 ऑब्जर्वेशंस में जो मीडियन है वो कौन है? 51st ऑब्जर्वेशन। 51st ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, उसके पहले भी 50 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी आपको और उसके बाद में भी आपको 50 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो अच्छा, एक गलती कई बार बच्चे ये करते हैं, 51 को ही मीडियन मान लेते हैं। नहीं, 51 मीडियन नहीं है। 51st पोजीशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो हाइट, वेट या मार्क्स जो भी है वो मीडियन होगी, वो जो वैल्यू होगी उसकी। यहाँ पे 3 जो है वो मीडियन नहीं है। 3 पे जो मार्क्स हैं, थर्ड पर्सन के जो मार्क्स हैं या थर्ड ऑब्जर्वेशन की जो भी वैल्यू है, हाइट, वेट, एज वगैरह जो भी, वो वैल्यू उसकी मीडियन होगी, ठीक है। थर्ड हमें सिर्फ पोजीशन बताता है। अच्छा, ये बताइए कि मान लो कई बार ऐसा होगा जो है 6 लोग आ गए, उनमें मीडियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उनमें हम क्या करेंगे, भाई मिडल में कोई एक तो है नहीं, मिडल में तो हमारे 2 हैं, तो उन दोनों की एवरेज ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास 1, 3, 4, 7, 100 और 1000, ठीक है। ये हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे बीच वाली 2 ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, 4 और 7। तो इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5 हमारा इस डाटा की क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तीन टाइप के हमने डाटा पढ़े हुए हैं। पहला अनग्रुप डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा में दो टाइप के डाटा पढ़े हुए हमने, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो तीनों ही डाटा के टाइप्स के लिए हम मीडियन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू आपको अलग अलग बताई जाएंगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3 एंड xn, ठीक है। तो इनको हमने लेट्स से हमने मान लिया कि हमने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमने इनको क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मीडियन की वैल्यू होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे देखो भाई, दो केस हो सकते हैं। ये जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हो सकता है ये इवन हो, ठीक है। दिमाग में आप रखिए एग्जाम्पल के लिए कि भाई 10 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो मीडियन कैसा निकलेगा, ठीक है। या फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू ओड हो सकती है, या n की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन। ओड के लिए आप मान लो 11 रख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है, ये वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जब मीडियन आएगा वो किस तरीके से आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस नंबर पे जो टर्म है वो आपको क्या देगी, मीडियन m की वैल्यू देगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल के लिए 11 के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो 11 देखो, हिंट के लिए ऐसे याद रखना, 11 तो 2 से डिवाइड होने नहीं वाला, तो 11 में 1 ऐड कर देना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 12/2, यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी मीडियन हो जाएगी। 6 मीडियन नहीं होगा, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे जो ऑब्जर्वेशन है, सिक्स्थ प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लगाने के बाद, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाए बिना हम मीडियन नहीं कैलकुलेट करेंगे। हमेशा हमारा डाटा कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्स्थ प्लेस पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है वो हमारी इस केस में मीडियन हो जाएगी। तो ओड के केस में क्या करना है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन आपको ढूंढनी है, ठीक है। उस पोजीशन पे जाना है, उस पोजीशन में देखना है कि उस ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है, वो हमारी मीडियन हो जाएगी। और ओड इवन के लिए क्या करना है, इवन के लिए आपको एक तो n/2th ऑब्जर्वेशन निकालनी है, एक तो n/2th टर्म निकालनी है आपको, और एक आपको निकालनी है इससे अगली, यानी कि n/2 + 1th टर्म। एक तो n/2th टर्म और एक उससे अगली n/2 + 1th टर्म। ये दोनों टर्म आप निकाल लीजिए और इनकी एवरेज ले लीजिए। इन दोनों की क्या करेंगे आप, एवरेज लेंगे, ठीक है। वो जो एवरेज आएगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन हो जाएगी। इस एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे 10 था तो 10 को क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और इससे अगली कौन सी होगी, 10/2 + 1, तो यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे x5 + x6 जो भी वैल्यू है उनकी आप एवरेज ले लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। 5 और 6 की एवरेज नहीं करनी है, किसकी एवरेज करनी है, फिफ्थ प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है, सिक्स्थ प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों की एवरेज लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले आपके बन जाते हैं यहाँ पे कि अगर n ओड है तो ये, और अगर n इवन है तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या लेना है, एवरेज लेनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ डाटा है वो है डिस्क्रीट डाटा या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इसमें क्या होता था, इसमें हमारे पास होता था एक ऑब्जर्वेशंस, हर ऑब्जर्वेशंस की कुछ फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन तक पहुँचना है, ठीक है। अच्छा, इस डाटा को अगर मैं अनग्रुप्ड करूँ, वापस से इसकी अनग्रुपिंग करूँ तो कैसे लिखा होगा भाई, मेरे को 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया मैंने 5, फिर मेरे को 6 लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, फिर मेरे को 10 लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स, ठीक है। फिर मेरे को 9 लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स, और फिर मेरे को 15 लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स। अगर इस डाटा को अनग्रुपिंग फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, बट ऐसा नहीं करना, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। फॉर्मूला जो है वो आपको इस तरीके से फॉलो करना है कि कैसे आपको मीडियन निकालना है,
देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे आप सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लीजिए, ठीक है। एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम करके। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का अगर हमने सम किया तो ये 10 और ये 19 और 2 21, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप यहाँ से n/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। n/2 की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 21 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10.5, ठीक है। फिर हमने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आप एक कॉलम तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने इस तरीके से कॉलम तैयार करना है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाइए। जैसे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 7, उससे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 10, क्योंकि इसमें हमने ये दोनों ऐड कर दी, फिर ये तीनों ऐड कर दो तो 14, फिर इसमें नेक्स्ट ऐड कर दो 19 और इसमें नेक्स्ट ऐड कर दो 21, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाल ली है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट बड़ी, सॉरी हमारे n/2 की वैल्यू से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को सर्कल कर लीजिए। तो हमने जो है इस क्लास को सर्कल कर लिया। इस क्लास को सर्कल क्यों किया, क्योंकि हमारे n/2 की वैल्यू कितनी है, हमारे n/2 की वैल्यू है 10.5। 10.5 से ये तो बड़ी नहीं है, तो सबसे जस्ट बड़ी हमारी जो उससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 14। और इस क्लास का जो ये xi की वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी मीडियन, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। मीडियन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो स्टेप आपको क्या करना है, n कैलकुलेट कर लेना है, पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके n कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा, n/2 कैलकुलेट कर लेना है। n/2 की वैल्यू जो आएगी उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी है, ठीक है, और उसकी जो क्लास मार्क है वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये प्रोसीजर क्यों हुआ। देखिए एक बात बताइए, इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है, 21। और अभी हमने इसमें देखा कि अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, 21 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन। x11 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इसमें 11th ऑब्जर्वेशंस आपको कैसे मिलेगी, 11th टर्म आपको कैसे मिलेगी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10th, 11th टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप इस डाटा को अनग्रुप कर लीजिए और फिर पिछले मेथड से सोल्व कर दीजिए कि इसके मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 21 ऑब्जर्वेशन में से मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 11th होने वाली है और 11th नंबर पे कौन आने वाला है। या फिर आप ये वाली बात कहाँ से पता लगा सकते हैं, ये वाली बात आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता लगा लीजिए। एक बात बताइए, इस 7 का मतलब क्या है कि 7 टाइम्स हमारा कौन आ चुका है, हम 7 टाइम्स हमारा 5 आ चुका है, ठीक है, 7 टाइम्स हमारा 5 आ चुका है। इस 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब ये है कि 7 टाइम तो हमारा कौन आ चुका है, 5 प्लस हमारा 3 टाइम्स कौन आ चुका है, 6 आ चुका है। यानी कि इस 10 का मतलब ये हुआ, इस 10 का मतलब ये हुआ कि 10 ऑब्जर्वेशंस कौन है हमारी, 10 ऑब्जर्वेशन हमारी जो हैं वो कौन है, 5 और 6। तो पहली 10 ऑब्जर्वेशन 5 और 6 हैं। 11th ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी, 11th ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी आएगी, 10 वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमने अपने मेथड में क्या देखा था, हमने अपने मेथड में देखा था n/2 से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो इसको हमने सर्कल किया था और इसी वैल्यू की हमारी क्या आई थी, मीडियन आई थी, ठीक है। तो ये आप अपना मेथड, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है। हमें अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचना है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन तक ही हमें पहुँचना है, ठीक है। चलिए फिर आ जाता है मीडियन फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा।
अगर मान लो आपके पास इस टाइप का डाटा है जिसमें क्लासेस गिवन होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालना है? उसके लिए मीडियन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है। आप सब लोग पढ़ के आए इस फॉर्मूले को, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो हमारा था सीबीएसई सिलेबस में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। इसमें एक बार फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, L प्लस n/2 में से माइनस करना है CF अपॉन में F और इनटू में H। सभी वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब है, ठीक है। L का मतलब है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। अभी हमारा इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा फाइंड आउट मीडियन क्लास। देखते हैं, वो भी देखेंगे मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है। जो ये CF की वैल्यू है ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो CF की वैल्यू लेनी है। H हमारा मीडियन क्लास का क्लास साइज रहेगा, F हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी, और N हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे निकालनी है? आप एक काम कीजिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए n फाइंड आउट कर लीजिए। और n कैसे मिलेगा? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करके। तो अगर हमने इनको ऐड किया 11, 4, 15, 3, 17, 18 और 7, 25, ठीक है। ये हमारे पास कितना होगा 25 n की वैल्यू। अब n/2 कैलकुलेट कर लीजिए। n/2 कितना है हमारा 25/2, दैट इज 12.5, ठीक है। एक कॉलम बना लीजिए CF का कॉलम तो मीडियन में चाहिए ही चाहिएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 11, इन तीनों को ऐड करेंगे 15, इनको ऐड करेंगे 18 और इसको ऐड करेंगे तो 25, ठीक है। तो 12.5 से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस क्लास को आप हाईलाइट कर लीजिए। तो 12.5 से जस्ट बड़ी ये भी नहीं है, तो ये जो हमारी क्लास हो गई ये हमारी कौन सी होगी? इस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया कि मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट हो गई है तो इस फॉर्मूले में अब हमें सारे वेरिएबल्स पुट करने हैं। देखिए, इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो तो होगी हमारी L की वैल्यू। तो L की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। मैं सारी वैल्यू जो है यहाँ पे नोट करके चलता हूँ। L की वैल्यू जो है वो होगी 20, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसमें n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। n/2 की वैल्यू हमारी कितनी है 12.5, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। n/2 इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो हमारा क्या है CF। तो CF की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास जो है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि CF की वैल्यू क्या लेनी है, मीडियन क्लास से जो प्रीवियस क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, CF की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये वाले F वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो हम F की वैल्यू लेंगे। और लास्ट वेरिएबल हमारा कौन सा है H की वैल्यू क्या होगी, इस क्लास का क्लास साइज कैसे पता करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 यानी कि 10। तो H की वैल्यू हमारी होगी। अब इन सभी वेरिएबल्स को आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो तीनों टाइप के डाटा के लिए हमने मीडियन पढ़ लिया है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं मीडियंस की। तो प्रॉपर्टी मान लेते हैं हमारे पास क्या है, n ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन कौन सी, x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। n ऑब्जर्वेशंस हमने मान ली, और ये भी मान लिया कि ये जो हमने लिखी हुई है किस ऑर्डर में लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में। वही देखो, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी है तो वो लिखी जा सकती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि
द वैल्यू ऑफ मीडियन विल रिमेन अनचेंज्ड if anything is added या multiplied in the data larger than median or if anything is subtracted या divided in the data smaller than median। एक बार आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता है कि आप मीडियन से ज़्यादा वाली साइड में अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि मीडियन के कम वाली साइड में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें आप कुछ माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो मीडियन आपका अनचेंज रहेगा। ठीक है, देखते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से इस चीज़ को बताना चाहूँगा। एग्जांपल क्या है? 1 2 3 10 51 52 और 100। ये हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं और क्लियर कट हमें पता है कि इसका जो मीडियन होने वाला है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होने वाली है। m की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू कितनी होने वाली है? 10। अब ये डाटा किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मीडियन के हायर वाली साइड, यानी कि इस साइड में हायर वाली साइड, अगर आप कुछ प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप उसके लोअर वाली साइड में या तो कुछ माइनस करते हैं या फिर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मीडियन आपका अनचेंज रहेगा। लेट्स से हमने इस साइड हमने जो है +10 कर दिया और इस साइड जो है हमने -2 कर दिया, तो हमारा जो डाटा है वो क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा -1 0 1। ठीक है, 10 तो वही का वही रहेगा, 10 में हमने कुछ नहीं किया। फिर हमारे पास 61 62 और 110। अब इस डाटा को देखिए, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? अगर है तो इसकी सबसे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? सबसे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अभी भी हमारी कौन सी है? 10 है, क्योंकि ये अभी भी किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब भी हमारे मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 ही आएगी। देखो, मीडियन क्या होता है? सबसे बीच वाली वैल्यू। आप यूँ समझिए कि आप 5 लोग हैं। ठीक है, आप 5 लोग हैं और क्लास में उन 5 लोगों में आपकी रैंक 3rd है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर वाले की रैंक 1st, उससे कम जिसके मार्क्स हैं 2nd। ठीक है, लेट्स से जो फर्स्ट रैंक पे है उसके मार्क्स हैं 110, सेकंड रैंक पे जो है उसके मार्क्स हैं 108। आप जो हैं 3rd रैंक पे हैं, आपके मार्क्स हैं 105। ठीक है, और 4th रैंक पे जो है उसके मार्क्स हैं मान लो 100 और 5th रैंक पे जो है उसके मार्क्स है मान लो 90। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि आप 3rd हैं, आपसे ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनको 2-2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं या 3-3 कुछ नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। ठीक है, लेट्स से आपसे जो ऊपर 1st और 2nd रैंक है उनको 2-2 मार्क्स की और ग्रेस मिल जाती है, और आपसे नीचे जो हैं उनके 2 या 3 नंबर और कट कर लिए जाते हैं। तो अब बताइए, क्या आपकी रैंक चेंज होगी? क्या आपकी पोजीशन चेंज होगी? अभी भी आप 3rd के 3rd पे ही हैं। जो आपसे ऊपर थे वो और ऊपर चले गए हैं, जो नीचे थे वो और नीचे आ गए हैं। पोजीशन तो आपकी अभी भी 3rd है ना, और हमें तो मिडल पोजीशन से ही मतलब है मीडियन के केस में। तो हमारा मीडियन तो 3rd पोजीशन वाले की वैल्यू होगा, और 3rd पोजीशन वाले की वैल्यू अभी भी कितनी रहने वाली है? उतनी ही रहने वाली है। तो इस केस में हमारा मीडियन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने अपने डाटा में कुछ भी क्या किया, प्लस किया या माइनस किया। अब मैं यहाँ पे पूरे डाटा की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने सिर्फ क्या बात किया था? हायर साइड पे सिर्फ प्लस या मल्टीप्लाई, और लोअर साइड पे सिर्फ माइनस या डिवाइड। अब मैं पूरे डाटा में ही कुछ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। लेट्स से मेरा ओरिजिनल डाटा क्या है? x1 x2 और xn, और इसका जो मीडियन है वो कितना है? m। अगर मैंने इसमें कुछ प्लस किया, x1 प्लस के, x2 प्लस के एंड सो ऑन xn प्लस के, तो जो मेरा मीडियन है वो भी कितना आएगा? m प्लस के आएगा। और अगर मैंने इसमें कुछ माइनस किया, ठीक है, अगर मैंने सभी डाटा पॉइंट्स में से, सभी ऑब्जर्वेशंस में से k माइनस कर दिया, तो मेरे मीडियन में से भी k माइनस करना पड़ेगा मेरे को। m माइनस के जो है मेरा नया मीडियन आएगा। ठीक
ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, प्लस या माइनस करने को क्या बोलते हैं, चेंज इन ओरिजिन। तो ये डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंड करने का मतलब है कि फ़र्क पड़ता है, और इंडिपेंडेंट रहने का मतलब है कि आप प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, चेंज इन स्केल की। यानी कि अगर हम इस डाटा में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पूरे डाटा में अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे मीडियन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से डिवाइड अगर हमने किया, ठीक है, अगर हमने डिवाइड किया तो हमारा मीडियन भी जो है के से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले ऑपरेशन वो क्या बोलते हैं, चेंज इन स्केल। और यहाँ पे भी क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि उस पर भी, मीडियन पे भी असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप मिक्सअप मत करिएगा, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो मीडियन के लिए इतना ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में से हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, बट अभी के लिए आप मीडियन को ध्यान से समझिए और जो है अपने माइंड में स्टोर कीजिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी और जो है मैं बताना चाहूँगा मीडियन की। ठीक है, यहीं पे बता देते हैं साइड में। अगर मान लो आपके पास डाटा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके पास ये डाटा, x1 x2 और डैश 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 xn, और लेट से यहाँ पे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कोई xm है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब दो और नई ऑब्जर्वेशन आ जाती है, एक कोई XR यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है और एक कोई XZ यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। दो और नई ऑब्जर्वेशन हुई। लेट्स से ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, 30 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, आपकी एक क्लास है, उस क्लास में आपके पास 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सबका हमने टेस्ट लिया, सबके मार्क्स रिकॉर्ड करे हमने। ठीक है, मार्क्स रिकॉर्ड करे वो x1 x2 और x11। ठीक है, सभी 11 बच्चों के हमने मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए, x1 x2 x11 वो मार्क्स हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें मीडियन क्या होगा, हमें क्लियर कट पता है। मीडियन जो होगा यहाँ पे सबसे बीच में कौन होगा, x6 छठे नंबर पे जो मार्क्स आएंगे, जिस भी स्टूडेंट के जो भी छठे नंबर पे होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो हमारे मीडियन हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल के लिए छठे बच्चे के मार्क्स हैं हमारे 15 मार्क्स हैं, तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी। अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस क्लास में दो और नए बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे सेक्शन में से, मान लो दूसरे सेक्शन में से हमने 2 बच्चे इस क्लास में शिफ्ट कर दिए, एक बच्चे के मार्क्स हैं 8। तो ये बताइए कि अगर हमारे मीडियन की वैल्यू 15 है और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 8 मार्क्स वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो किस साइड ऐड होगी, यहाँ पे कहीं ऐड होगी बीच में। ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है XZ। ठीक है, उस बच्चे के मार्क्स हैं लेट से 20, तो उसके जो मार्क्स हैं वो किस साइड ऐड होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट करने पड़ेंगे हमें 20, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमारी 15 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप 6th रैंक पे हैं, आपके मार्क्स 15 हैं, तो 8 मार्क्स वाला बच्चा आपसे पीछे ऐड होगा और 20 मार्क्स वाला बच्चा आपसे आगे ऐड होगा। ठीक है, तो अब सबसे बीच में कौन है, अभी भी सबसे बीच में आप ही हो, क्योंकि आप एक ऐसी लाइन में खड़े थे जिसके सबसे सेंटर में आप हैं। तो एक स्टूडेंट आपके पीछे ऐड हो गया है, एक स्टूडेंट आपके आगे ऐड हो गया है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 2 से इंक्रीज हो गई है, लेकिन अभी भी सबसे मिडल में कौन है, आप ही हो। तो ऐसे केस में भी मीडियन क्या रहता है, अनचेंज रहता है। मीडियन अनचेंज रहेगा, ये आपको स्टेटमेंट में ऐसा मिलेगा कि मीडियन विल रिमेन अनचेंज इफ a smaller value is added on one side and a higher value is added on other side. A smaller observation is added on one side and a greater observation is added on the other side. The median will remain unchanged. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मोड पढ़ेंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।